बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सरमाया बढ़ा दिया है, और नंबर 3 हमारा जो टॉपिक रहेगा, बैंकों में कोई बुरी खबर है। और वो क्या बुरी खबर है? बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। हालिया रैली आज एक बार फिर से 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट का इजाफा देखा गया, अगरचे कि आज वॉल्यूम्स में कमी हो गई कल की निस्बत। चूँकि कल जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वॉल्यूम्स में, वर्ल्ड कॉल, उसमें आज कम कारोबार हुआ। टोटल आज 24 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ बाजार में, और उसकी मालियत 8.3 अरब रुपए की थी। कल हमने लगभग 41 करोड़ और 56 लाख शेयर्स का काम देखा था बाजार में, और उसकी मालियत 8.6 अरब रुपए की थी। कुल आज 337 स्टॉक्स ने आज की ट्रेडिंग में हिस्सा लिया, जहां पर 203 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा देखा गया, 109 की कीमतों में गिरावट रही, और 25 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। ओवरऑल आज 100 इंडेक्स में जो रुझान है वो कल भी पॉजिटिव था, आज भी उसमें पॉजिटिव रुझान उसको मज़ीद आगे बढ़ाया गया। और सरमाया जहां पर बढ़ाने का तलक है, तो आज बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट थी जिन कंपनीज ने अनाउंस किया 2 किस्म की बोर्ड मीटिंग्स को। नंबर 1 उनका जो नोटिस का उन्वान था वो था नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और नंबर 2 जो उनका नोटिस का उन्वान था वो था अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। बहुत बड़ी लंबी एक फिक्स थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, जिनमें के चिराट सीमेंट भी बढ़ाना चाह रहा है अपने शेयर कैपिटल को, और शम्स टेक्सटाइल, जबकि पाक इलेक्ट्रॉन ने भी हिम्मत कर ली है अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाने की। इसके साथ एक बड़ी लंबी लिस्ट है, आप उसमें व्यू कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, जिन कंपनीज ने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी या अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स बोर्ड मीटिंग को अनाउंस किया है। हालांकि आज सरप्राइज दिया इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड ने और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने कैश का पे आउट का लगभग 3 रुपये कैश अनाउंस किया इंटरनेशनल स्टील ने, और 5.5 रुपये कैश अनाउंस किया इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ और इंटरनेशनल स्टील्स में दोनों शेयर प्राइसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ, और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ तो आज 7.5% की अपनी अपर लिमिट को छू गया, वहाँ पर बंद हुआ। 5.5 रुपये का इजाफा देखा गया। एक रश है जो कि कंपनीज को इस वक्त इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, जो कि प्रपोजल अभी प्रपोज हुआ है बजट में 5% टैक्स का, इनकम टैक्स का, उन कंपनीज का जिन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया और उन्होंने रिजर्व रखे हुए हैं अपनी बैलेंस शीट पे, लेकिन वो शेयर होल्डर्स को पे आउट नहीं कर रही। कम से कम 20 से 40% अगर वो पे आउट करती हैं तो वो शायद एग्जेम्प्ट हो जाएं। ये प्रपोजल में अभी प्रपोज किया गया है, लेकिन इवेंचुअली अभी अप्लाई नहीं हुआ, नाफिजुल अमल नहीं हुआ, बजट अभी आना है। और इसी असना में हम देखते हैं कि मार्केट में ये जो सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है तेज़ी का, तमाम उन कंपनीज में जिनके रिजर्व्स हैं और वो बिल्कुल पे आउट नहीं कर रही थी पिछले चंद सालों से, उन्होंने तेज़ी के साथ या तो अपने रिजर्व्स को बढ़ाने का प्रोग्राम किया है। 2 किस्म के अब यहाँ पर ऑप्शन है कंपनीज के पास। उन कंपनीज के पास जिनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है और वो पे आउट नहीं कर रही थी, या तो वो रिज़र्व गायब करेंगी अपनी बैलेंस शीट से, अपने कैपिटल को बढ़ाकर रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा, और वो कंडीशन जो है जो क्राइटेरिया में आती है वो ख़त्म हो जाएगी, पे आउट नहीं करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। नंबर 2 जो उनके पास ऑप्शन है, जो कि आपने देखा आज बहुत सारे एक बड़े नंबर्स ने कंपनीज ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स को अनाउंस किया कैश के लिए, डिविडेंड के लिए। ये ऑप्शन है, वो पे आउट करेंगी जून से पहले और उस कैटेगरी से बाहर आ जाएंगी जो कि अप्लाई होगा 5% का टैक्स। ये 2 ऑप्शन बचे हैं। मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं जो कि अभी भी पे आउट नहीं कर रही,
वो जा रही हैं अपने शेयर्स को शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए और रिजर्व्स को गायब करने के लिए, जबकि कुछ कंपनीज पे आउट का ऑप्शन इस्तेमाल कर रही हैं। और वो जो इस्तेमाल कर रही हैं ऑप्शन, ये वो एलिमेंट है जो कि आज लगातार दूसरे रोज़ स्टॉक मार्केट में तेज़ी का बायस बना है। 332 पॉइंट्स की इस रैली में, जहां पर आज जो वाहिद सेक्टर है वो कमर्शियल बैंक्स का था, जिनने ओवरऑल मजमूई तौर पर इस सेक्टर ने, जो कि कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा सेक्टर है स्टॉक मार्केट का, अंडर परफॉर्म किया। 3 पॉइंट्स का अखराज किया उसने आज की 332 की इस रैली में। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, सरमायाकार हजरात ये सारा दिन आज पूछते हुए नज़र आए कि बैंकों में क्या क्या बुरा क्या हो रहा है, क्या बुरी खबर है जो ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर और लगभग 80 से 85% जो कंपनीज हैं बैंकिंग सेक्टर की, वो ऑलरेडी पे कर रही हैं। तो वो उस तलवार जो इस वक्त लटक रही है लिस्टेड कंपनीज पर, उससे बाहर हैं। उनको ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो बाय फोर्स वो ना तो अपने रिजर्व को बढ़ा सकते हैं और ना बड़ी तेज़ी के साथ अर्जेंट कोई पे आउट अनाउंस करेंगे। तो ये वो बुनियादी वजह है। कोई ऐसा बुरा कुछ भी नहीं है कमर्शियल बैंक्स में। हालांकि जो ये सेंटीमेंट है जो दूसरे सेक्टर्स में है, उसका असर, उसका पॉजिटिव असर यकीनन कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर पर भी आएगा। शायद उसमें अभी मज़ीद कुछ दिन बाकी हों इस सेक्टर की तरफ। जब मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का रुझान आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हम मुस्बत रुझान देखेंगे इस सेक्टर में भी। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। ओवरऑल इस वक्त आज अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वहाँ पर जिन सेक्टर्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, सीमेंट सेक्टर सरफेस रहा। सीमेंट सेक्टर के साथ साथ E&P सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, स्टील, IT सेक्टर और इसके साथ साथ दूसरे चंद सेक्टर हैं जिसमें कि फर्टिलाइज़र या पर्सनल केयर एंड प्रोडक्ट्स के सेक्टर ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इंडेक्स हैवी वेट ने अपसाइड पर 100 इंडेक्स का जो रुझान है वो बदस्तूर उसी लेवल पर, जो कि 42,300 से 200 पॉइंट की सतह है, जो कि एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ तक खींच कर ले जाने का पूरा प्लानिंग किया हुआ है स्टॉक मार्केट ने। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।